कृषि उद्योग एवं व्यापार। अब उन उद्योगों की संख्या उनके लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता होती है घट कर रह गई है। 15 जुलाई 24 जुलाई 1991 को घोषित नई औद्योगिक नीति में से उद्योग जिनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य था की संख्या में 18 थी। पुनः 3 अन्य उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त करने के साथ 13 नवंबर 1996 के पूर्व लाइसेंस की अनिवार्यता वाले उद्योगों की संख्या 15 रह गई थी। इंडिया ईयर बुक 2017 के अनुसार वर्तमान में 2014 से रेल क्षेत्र में निजी निवेश की अनुमति मिलने से अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग केवल 2 हैं। परमाणु ऊर्जा, रेलवे परिचालन, शहरी विशिष्ट उद्यम, शहरी मजदूर के बदले रोजगार तथा आवास तथा आश्रय इनका उन्नयन किसके भाग्य है। नेहरू रोजगार योजना। नेहरू रोजगार योजना का आरंभ 1989 ईस्वी में किया गया था तथा सन 1990 ईस्वी में यह पुनर्गठित की गई है। इस योजना का कार्यान्वयन शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस योजना में केंद्र राज्यों का व्यय योगदान 60-40 के अनुपात में है। सभी तीनों योजनाओं को नेहरू रोजगार योजना में सम्मिलित किया गया है। मुद्रा बैंकिंग एवं कर प्रणाली केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। भारत में निम्नलिखित में से किसके योग्य से सुलभ मुद्रा बनाती है। जनता के पास करेंसी, बैंकों में मांग जमा राशि, बैंकों में सार्वजनिक जमा राशि। भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्य जमा राशि। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4 सभी सही है। भारत में जनता के पास करेंसी, बैंकों की मांग जमा राशि, बैंकों में सर्वाधिक जमा राशि और भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य जमा राशि नामक तत्वों के योग से सुलभ मुद्रा बनाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए घरेलू बचत सकल की औसत दर वर्तमान किस प्रतिशत में आकलित की गई है। से 25%, 20 से 25%। प्रश्नकाल के दौरान आर्थिक सर्वेक्षण 1997 से 98 के अनुसार सकल घरेलू बचत 16.1% 1996 से 97 रहा है। वर्तमान में आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू बचत दर 19.6% 2019 से 20 से है। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। समितियां किसने अध्यक्षता की थी। ऑप्शन बी सही है। सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में शेयरों का निवेश सी रंगराजन। औद्योगिक रणनीति आर एल मल्होत्रा। कर सुधार राजा चेकलैया। बीमा क्षेत्र में सुधार आर एल मल्होत्रा। औद्योगिक एवं कंपनियों के पुनर्गठन हेतु अप्रैल 1993 में डॉक्टर आकार
गोस्वामी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसे अपनी रिपोर्ट जुलाई 1993 को वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत की। समिति ने अपनी रिपोर्ट में रुग्णता की परिभाषा बदलने के साथ-साथ रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम में आमूलचूल परिवर्तन करने की सिफारिश की है। भारत सरकार ने अप्रैल 1993 में आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर आर.एन. मल्होत्रा की अध्यक्षता में बीमा क्षेत्र में सुधार हेतु सिफारिश देने के लिए एक समिति गठित की है। उसने अपनी रिपोर्ट में बीमा उद्योग का उदाहरण तथा बीमा उद्योग की पुनर्रचना पर बल दिया है। देश के कर ढांचे में सुधार हेतु 1991 में प्रो राजा जे कैचेगलैया की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। इसने अपनी रिपोर्ट फरवरी 1992 में संसद में प्रस्तुत की है। सरकार ने इस समिति की रिपोर्ट को 1993 से 94 के बजट प्रस्ताव में सम्मिलित कर लिया है। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। प्रश्नकाल के दौरान भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता था। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अर्जित पेटल कमेटी की संयुक्त पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2014 से मुद्रास्फीति के माप के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीडीपी) को प्रयोग में लाया जाने लगा। भारत का विदेशी व्यापार एवं आर्थिक संगठन शेयर बाजार निम्नलिखित आलेखों पर विचार कीजिए। संयुक्त सूचकांक बहुराष्ट्रीय निगमों का व्यवहार 15 दिन की अवधि का कल्पित शेयर बाजार सूचकांक व्यवहार, जिसके अंतर्गत चुनी हुई कंपनियों के जिनमें कुछ बहुराष्ट्रीय निगम भी सम्मिलित हैं, बाजार मूल्यों का भारतीय औसत है। आलेख में दर्शाया गया है कि उसी अवधि में कंपनियों का व्यवहार। दूसरे आलेख में दर्शाया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समर्थक निष्कर्ष है। 12वें दिन बाजार पुनरुत्थान के पक्ष में जो भी कारण रहा हो, वह केवल गैर बहुराष्ट्रीय निगम कंपनियों से प्रासंगिक प्रतीत होता है। प्रश्न के संदर्भ में विकल्प बी 12वें दिन बाजार पुनरुत्थान के पक्ष में जो भी कारण रहा हो, वह केवल गैर बहुराष्ट्रीय निगमों कंपनियों से प्रासंगिक प्रतीत होता है। असमर्थक निष्कर्ष होगा। विज्ञान भौतिक विज्ञान निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग वह भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, सदिश राशि कहलाती हैं। विस्थापन वेग, बल, प्रभार, संवेग, घनत्व, विद्युत क्षेत्र आदि सदिश राशि है। एक लकड़ी झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उसी लकड़ी के खड़े हो जाने पर प्रणोद आवर्त काल कम हो जाएगा। लकड़ी के खड़े हो जाने पर उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा, जिससे घूर्णन बिंदु से दूरी कम हो जाएगी, अतः जड़त्व घूर्णन कम हो जाएगा। सूत्र J.I.W. कम होने पर J बढ़ जाएगा। आवर्तन का T=2π/W, इसलिए W बढ़ने पर T कम हो जाएगा। दिए हुए आरेख में कोई लड़का बिंदु O पर खड़ा है वह एक गेंद को समान बल से 3 बार फेंकता है, परंतु हर बार वह गेंद को भूमि के सापेक्ष विभिन्न अवनतियों पर प्रक्षेपित करता है। प्रक्षेप के परिणाम आरेख में उल्लेखित किए गए हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्कर्ष समर्थक है? प्रारंभिक उन्नति जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक ऊंचाई प्राप्त होगी। परीक्षक की ऊंचाई के लिए h इक्वल टू यू टू साइंस स्क्वायर थीटा बटा 2g द्रव्य बिंदु की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। पृष्ठ तनाव किसी दिए हुए आयतन के लिए गोले के पृष्ठ का क्षेत्र न्यूनतम होता है, अतः द्रव्य की बूंदों के गोलाकार होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि द्रव्य अपना पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम रखना चाहता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि द्रव्य के पृष्ठ में भी एक प्रकार का तनाव होता है जिसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। किसी द्रव्य का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव्य के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की मात्रा लंबाई पर पृष्ठ के तल में तथा रेल रेखा के लंबवत रूप में कार्य करता है, उसका मात्रक न्यूटन है। पृष्ठ तनाव T इक्वल टू F/L, जहाँ F बल, L रेखा की लंबाई। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। जब कोई पिंड किसी वृत्त मार्ग पर चलता है तो उससे पर मार्ग के केंद्र की ओर एक बल लगाता है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के विपरीत एक बल का आभास्य होता है जिससे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। सकरकर में मौत के कुएं के खेल वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्र के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। रसायन विज्ञान। लौंग के तल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? यूजेनॉल। लौंग के तेल का प्रमुख घटक यूजेनॉल होता है। लौंग के तेल में 15 से 20% तक एसेंशियल ऑयल होता है। लौंग का उत्पादन सबसे अधिक केरल में होता है। इसका उपयोग औषधि, मसाले आदि में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अचुंबकीय है? ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर सिद्धांत के अनुसार ऑक्सीजन में अनियमित इलेक्ट्रॉन होता है तथा जिससे किसी तत्व में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वह अचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। इस प्रकार दिए गए विकल्प में सी अर्थात ऑक्सीजन अनुचुंबकीय गुण दिखाता है। हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील गैस फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन F में अन्य सभी हैलोजनों की अपेक्षा सर्वाधिक ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है। इसी गुण के कारण वह सबसे अधिक क्रियाशील होता है। इनकी क्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार है: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। निम्नलिखित में से किस एक का अधिक ईंधन मान होता है? हाइड्रोजन का। उपयुक्त ईंधनों में हाइड्रोजन का ईंधन मान सबसे अधिक होता है। प्रत्येक गैस का ईंधन मान निम्न है: हाइड्रोजन 150, चारकोल 33, प्राकृतिक गैस 33.50, गैसोलीन 50। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक। लहसुन में अभिलाक्षणिक गंध का कारण उससे उपस्थित 0.1% एसेंशियल ऑयल के कारण होती है। इस तेल के
मुख्य घटक डाइयलिल डाइसल्फाइड, डाइलीट ट्राइसल्फाइड और एलिप्रोइल डाइसल्फाइड होते हैं, जो सभी सल्फर के यौगिक हैं। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? मास्टर गैस का। मास्टर गैस एक जहरीली गैस है जो शक्तिशाली होने के साथ ही विस्फोटकारी भी होती है। इसका रासायनिक नाम डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड होता है। यह एक रंगहीन गैस है। प्रथम विश्व युद्ध में इस रासायनिक आयुध के रूप में मास्टर गैस का प्रयोग किया गया था, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध में फॉस्फीन तथा सरीरिन नामक गैस का प्रयोग किया गया था। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है। इसे एथिलीन के ऑक्सीकरण से तैयार किया जाता है। जहाँ ठंडी अधिक होती है, वहाँ तापमापी के लिए पारे के स्थान पर अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, जबकि गाड़ियों में प्रतिहीम के रूप में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है। मानव चिकित्सा विज्ञान, जंतु विज्ञान, हृदय को रक्त संरचना करने वाली धमनियां कहलाती हैं। हृदय धमनियां। हृदय 4 कोष्ठकों का बना होता है: दायां अलिंद, बायां अलिंद, बायां अनिल। दाहिनी नीले के प्रकुंचन से रक्त फुफ्फुनी धमनियों द्वारा फेफड़े में जाता है। वहां से शुद्ध होकर ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुनी धमनियों द्वारा बाएं अलिंद में आता है। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। प्रतिजन मानव शरीर में एंटीबॉडी बनाने की प्रक्रिया को तेज करता है। प्रतिजन मानव के प्रतिरक्षा तंत्र के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी वजह से ही हमें अनेक कष्टदायी रोग से दूरी बनाए रखने में सहायता मिलती है। पीयूष ग्रंथियां अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्रावित ग्रंथियों की स्रावित सक्रियता नियमित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावित पीयूष ग्रंथियां के स्वतंत्र कार्य कर सकती हैं? परावृत्ति ग्रंथियां एक ऐसी ग्रंथ है जो पूर्ण स्वतंत्र होकर कार्य करती है। इसकी क्रियाशीलता में पीयूष ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन कोई कार्य नहीं करता है। पीयूष ग्रंथियों को मास्टर ग्रंथियां भी कहा जाता है क्योंकि यह अंतःस्रावित ग्रंथियों के स्रावन का नियंत्रण करती है। व्यक्ति का स्वभाव स्वस्थ वृद्धि एवं लैंगिक विकास को भी प्रेरित करती है। पारिस्थितिक तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिक सांद्रता प्रदर्शित होगा? सांप का। पारिस्थितिक तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का संप्रसारण प्रथम स्तर पर सबसे कम, द्वितीय स्तर पर उसके अधिक एवं तृतीय स्तर पर सबसे अधिक होगा। चूंकि सांप एक तृतीयक उपभोक्ता है, अतः डीडीटी का संचरण सांप में सर्वाधिक होगा। पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली
कोशिकाओं के संहित है। अंडाशय में स्त्रियों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या अंतःस्रावी कोशिका प्रेरक हार्मोन अंडाशय से अंडोत्कर्ष को प्रेरित करता है, जिससे कर्पस ल्यूटिन का विकास होता है। इसे निकलने वाला प्रोटोजोन हार्मोन भी ल्यूटिनाइजिंग द्वारा प्रेरित होता है। अल्फा केरेटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित है। अल्फा केरेटिन का प्रोटीन है जो मानव त्वचा चर्म के बाहरी परत में पाया जाता है। त्वचा एक उत्सर्जित अंग के रूप में कार्य करती है। इसमें श्वेत ग्रंथियों की उपस्थिति होने के कारण जल में घुलित उत्सर्जित पदार्थों का पसीने के रूप में उत्सर्जित होता है। मानव शरीर में ऑक्सीकरण का अभिगमन होता है फुफ्फुस के द्वारा और रक्त के द्वारा और ऊतक के द्वारा। ऑक्सीजन का अधिगमन मानव शरीर के जिस प्रथम अंग में होता है वह फुफ्फुस। फुफ्फुस के बाद ऑक्सीजन रक्त में जाता है तथा रक्त में से ऊतकों में अधिगमन होता है। ऑक्सीजन पर परिवहन मुख्यतः रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन बैंगनी रंग का होता है, जबकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन चमकदार लाल रंग का होता है। ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का संयोजन हीमोग्लोबिन से होगा, यह ऑक्सीजन के दाब एवं रुधिर के पीएच पर आधारित होता है। सामान्य क्रियाशील महिलाएं के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है 40 ग्राम। सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की दैनिक मात्रा 45 से 46 ग्राम। गर्भवती महिलाओं को 59 ग्राम एवं दूध पिलाने वाली महिलाओं को 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सूची 1 को सूचीपूर्ण में सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए हुए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। मलेरिया अस्थीमज मलेरिया रक्त कोशिका फाइलेरिया लसिका पर्व मानसिक शोध अस्थीमज्जा और श्वेत रक्तचाप मस्तिष्क। मलेरिया मनुष्य के परजीवी प्लाज्मोडियम द्वारा होने वाला प्रमुख रोग है। इससे रक्त कोशिका लाल रक्त कण प्रभावित होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षण तेज ज्वार, सिर तथा कमर के दर्द का होना। फाइलेरिया का प्रमुख कारण बाउचेरिया बानक्राटोफिट है। इससे हाथ, पैर, अंडकोश, शीशन आदि अंग प्रभावित होते हैं। मानसिक शोध या एंसेफलाइटिस से तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क प्रभावित होता है। ज्वार, अनिद्रा, दृष्टि, बेचैनी एवं बेहोशी इसके प्रमुख लक्षण हैं। श्वेतरता से अस्थीमज्जा प्रभावित होती है। शिशु का प्रत्याघात करने के लिए निम्नलिखित में से एक तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। फिंगरप्रिंट शिशु का पित्र स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक के माध्यम से न सिर्फ किसी शिशु के माता पिता एवं पूर्वजों की प्रामाणिकता को सिद्ध किया जा सकता है, बल्कि किसी अपराध से संबंधित अपराधी यदि वह कोई भी छोटा से छोटा शारीरिक अवशेष छोड़ गया हो तो
उसका सहायता से डीएनए प्रतिरूप को पहचान कर उसकी शिनाख्त की जा सकती है। यह जांच तकनीकी इस तथ्य पर आधारित है कि किसी वंश एवं व्यक्ति को गुणसूत्र को विशिष्ट आनुवंशिक गुण प्रदान करने वाले आधार डीएनए का एक निश्चित निश्चित स्वरूप होता है, जो किसी व्यक्ति एवं वंश से संबंधित अनुरूप ही होगा तथा किसी भी दो व्यक्तियों के द्वारा डीएनए प्रतिरूप के एक समान नहीं हो सकते। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज। शहद के प्रमुख घटकों के अंतर्गत लियूडोम 38.49%। डेक्सट्रोस 21.28%, माल्टोज और अन्य शुगर के 8.81%, एंजाइम और वर्णक 2.21%, राख 1% के तहत जल 7.20% है। सेल्यूलोज इस प्रकार का प्रोटोज होता है। इस जीव के संपूर्ण संजीव सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण सन 1996 में पूरा हुआ था। वह जीन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक द्विकोषीय जंतु है जो कि अपना जीवन चक्र दो पोषक मनुष्य तथा मादा एनाफिलिस में पूरा करता है और मलेरिया नामक रोग का कारक है। कृषि, पशुपालन एवं डेयरी पर्यावरण। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.2%। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा 7.2% होती है। भदवावरी भैंस के दूध में सबसे अधिक वसा पाई जाती है। गाय में वह 3 से 7% तक पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधा का प्रतिरोपण करके की जाती है? प्याज। प्याज एक ऐसा पौधा है जिसे प्रतिरोपण करके खेती की जाती है। प्याज को सर्वप्रथम पौधशाला में तैयार किया जाता है। इसके बाद पुनः इसे खेत में प्रतिरोपित किया जाता है, जबकि मक्का, सरगम, सोयाबीन आदि के बीज को सीधे खेत में बो दिया जाता है। कंप्यूटर्स। विश्व का दूरतम कंप्यूटर निष्पादन कर पाया है। दिसंबर 96 की तिथि से 10 12 प्रक्रिया प्रति सेकेंड। दिसंबर 1996 में विश्व का सबसे कंप्यूटर 12 प्रक्रिया प्रति सेकेंड निष्पादित कर पाया था।